नाज़रीन इकराम, ज़ुबान इंसान की सबसे बड़ी दोस्त भी है, सबसे बड़ी दुश्मन भी है। ये जन्नत में भी ले जा सकती है, ये जहन्नम में भी ले जा सकती है। ज़ुबान इंसान की दुनिया को भी जन्नत बना सकती है और दुनिया को जहन्नम भी बना सकती है। ये अपनी नौइयत का मुनफरद वाक़या कुवैत में पेश आया। एक जोड़ा था जिसकी अभी अभी शादी हो रही थी, काजी के सामने मौजूद थे। वहाँ के कानून, उसूल और दस्तूर के मुताबिक बहुत खूबसूरत जोड़ा और शादी, वो सारी कैफियत जो शादी में होती हैं। दुल्हन ने उरूसी लिबास पहना हुआ था, खामन ने इसका हाथ थामा हुआ था, ये दोनों नीचे उतर रहे थे। अचानक दुल्हन का लिबास किसी चीज़ में अटक गया और वो बेचारी गिर गई। अब बजाय इसके कि खामन उसका सहारा बनता, परेशानी का इजहार करता, न जाने क्या सूझा इसे, ये कहने लगा कि तुम इंतहाई अहमक खातून हो। अब अंदाज़ा कीजिए कि एक नई दुल्हन जो अपने खामन से खूबसूरत अल्फाज की तवक्को कर रही होती है, वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत में एक खुशगवार कैफियत में होती है, उसको अपने खामन की तरफ से ये सुनने को मिले कि तुम बड़ी बेवकूफ़ लड़की हो, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। बहरहाल वो बेवकूफ़ लड़की थी या अक्लमंद लड़की थी। उसके फ़ौरन बाद उसने ये किया कि उन्हीं कदमों पर वो खड़ी हुई, उन्हीं कदमों पर लौटी। वहीं जहाँ 3 मिनट पहले उसका निकाह रजिस्टर हुआ था, वहीं उसने खुला का दावा दायर कर दिया, फस्खे निकाह का दावा दायर कर दिया। उसने काजी साहब को बताया कि मेरे खामद ने मेरे साथ ये सलूक किया है, लिहाजा मेरा दिल ज़ख्मी हुआ है, मेरी रूह किरची किरची हुई है। जो बंदा इस मौके पर, अहम तरीन मौके पर, खूबसूरत मौके पर इस तरह मेरे साथ सलूक कर सकता है, वो आइंदा ज़िंदगी में क्या करेगा। लिहाजा आप मुझे ये निकाह फसख कर दीजिए। काजी ने उस दुल्हन की, उस लड़की की बात मान ली। चुनांचे कुवैत की तारीख़ का ये मुख्तसर तरीन निकाह बन के रह गया है, जो सिर्फ 3 मिनट बरकरार रहा और शायद ये इस एतबार से भी वाहिद निकाह रहा, वाहिद शादी रही जिसमें दुल्हन को अपने खामद की तरफ से शादी के फौरन बाद ये इनाम मिला कि तुम एक अहमक लड़की हो। नाज़रीन इकराम, निकाह का मौका हो या कोई और मौका हो, ज़बान के हवाले से कुरान मजीद ने और हदीसे मुबारका ने बहुत खुसूसी तौर पर हमें मुतवज्जे भी किया है, मुतनब्बे भी किया है, ख़बरदार भी किया है। यहाँ तक रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि इसी ज़ुबान की वजह से लोग जन्नत में भी जाएंगे, जहन्नम में भी जाएंगे। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस सुन रहे थे, नबी कायनात का कलाम सुन रहे थे, तो उन्होंने हैरत का इजहार किया कि ए अल्लाह के नबी, क्या इस ज़ुबान की इन कटी फटी बातों से, यानी बेहतियाती से कहे हुए जुमलों से, इसे भी हम जहन्नम में चले जाएंगे? तो नबी कायनात ने फरमाया कि बिल्कुल, इन पर गिरफ्त भी होगी और इनकी वजह से जन्नत और जहन्नम का फैसला भी होगा। चुनांचे ये वाक़या हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हम अपनी ज़ुबान पर काबू पाना सीखें, हम अच्छे अल्फाज अदा करना सीखें। यकीन कीजिए, कुरान मजीद ने बहुत बड़ा एक उसूल बयान फरमाया है कि तुम अगर किसी के साथ एहसान करते हो, नेकी करते हो, तावन करते हो, वह माली भी हो सकता है और तरह का भी हो सकता है, और उसके बाद अगर अपनी ज़ुबान के ज़रिए से उसे अज़ियत पहुँचाते हो, तकलीफ़ पहुँचाते हो, कोई एहसान करने के बाद उसे एहसान जतलाते हो कि फ़लाँ वक्त मैंने तेरे साथ ये एहसान किया था, ये हुस्न सलूक किया था, उस वक्त मैं था, फ़लाँ मौके पर मैं था, तो कुरान कहता है इससे बेहतर है तुम उसके साथ सलूक अच्छा ना करो, बल्कि ज़ुबान अच्छी इस्तेमाल करो। ये वाक़या हमें बताता है कि अपनी ज़िंदगी को अगर हमने जन्नत बनाना है और उखरवी ज़िंदगी को भी जन्नत बनाना है, तो हमें अपनी ज़ुबान पर काबू पाना होगा। ये कलीद है कामयाबी की। इससे आप दिल जीत भी सकते हैं, इससे आप अपनी दुनिया और दूसरे की दुनिया ख़राब भी कर सकते हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला से ज़ुबान की आफ़तों से, ज़ुबान के शर से पनाह मांगते हैं। अल्लाह ताला हमें आफ़ियत अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।